चतुर्भुजां काली काल दक्षिणां हरितमंडमाला विभूषितां सर्वेश चिन्ह दीर्घ लघु बरहं अरहं तारामणां वर्णं क्षयो दक्षिणां धारण। अगर मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनना है तो मुझे एक इंसानी बच्चे की बलि देनी होगी। मुझे कहीं ना कहीं से बच्चा तलाश करना ही होगा। हा हा हा, मैं बनूंगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान। कराल बरनाल घोड़ा मुक्तकेश चतुर्भुजां काली काल दक्षिणां हरितमंडमाला विभूषितां। जल्दी करो, खाना बना है कि नहीं? तुम्हें पता भी आज खेत में कितना काम है और फिर भी तुमने देर कर दी है। नहीं बना तो बताओ, मैं जा रहा हूँ। जी जी, खाना तैयार है, आप खाएं बस। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आज दोपहर को मैं खाना लेकर आऊं या आप खुद घर आएंगे? हाँ हाँ, तुम ही खाना ले आना। आज खेत में बहुत ही काम है, मैं तो शाम तक वहीं रहूंगा। तुम ही खाना ले आना। अच्छा है। कुमार और पूजा बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। कुमार खेती बाड़ी का काम करता है और अपना और अपने घर वालों का पेट पालता है। आज भी कुमार अपने खेत में काम के लिए चला जाता है। अरे कुमार, कितना काम करोगे? बस करो, अब पहले कुछ खा लो। तुम्हारी इसी मेहनत की वजह से तुम्हारी फसल हर साल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। हाँ भाई, अगर अपने घर वालों का पेट पालना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुमार को काम करते करते दोपहर हो जाती है। हाय, आज तो थक गया हूँ, भूख भी बहुत लग रही है। पता नहीं पूजा कहाँ रहेगी, अभी तक क्यों नहीं आई? अरे पूजा, इतनी देर? तुम्हें पता नहीं आज कितना काम था। थक गया हूँ और भूख से भी जान निकल रही है। ओ जी, मुन्ने ने बहुत तंग किया हुआ था। आप यहाँ बैठे आराम से खाना खाएं। मैं पास ही से आपके लिए पानी लेकर आती हूँ और मुन्ने का भी ख्याल रख लेना। ये पूजा पता नहीं किधर रह गई है, कोई काम नहीं है जल्दी कर सकती। अच्छा बच्चे, आप यहाँ खिलौनों से बैठ के खेलो, मैं खेत में काम कर लूँ। जब कुमार खेत में काम कर रहा होता है, पीछे से तांत्रिक बच्चे को उठाकर ले जाता है। कुमार तो काम कर रहा है, पर हमारा मुन्ना कहाँ है? अरे सुनिए, मेरा बच्चा कहाँ गया? वो कहाँ है? पूजा, अभी तो वो यहीं बैठा खेल रहा था। मैं उसको अभी तो देखा था, पता नहीं कहाँ गया। कहीं उसे कोई उठा के तो नहीं ले गया? चलो उसे तलाश करते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आपने उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? पूजा, फिक्र ना करो, मिल जाएगा। वो तुम्हारा नहीं, मेरा भी बच्चा है। एक तरफ तो तांत्रिक बच्चे की बलि देने के लिए तैयारी कर रहा होता है, दूसरी तरफ बच्चे के माँ बाप बच्चे को तलाश कर रहे होते हैं। हाय, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा। ये क्या? सुनिए जी, ये देखिए, ये क्या है? ये तो हमारे बच्चे का है। लगता है कोई हमारे बच्चे को उठा के ले गया है, वो भी इसी तरफ ही गया है। पूजा, चलो इसी तरफ ही चलते हैं। पूजा, तुमने सुना? इस घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। लगता हमारा बच्चा इसी घर में है। पूजा और कुमार अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते उसी घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों घर के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि तांत्रिक के पास बच्चा है। तुम यहाँ पे कैसे आए हो? मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। हमने आपका क्या बिगाड़ा? मेरे बच्चे का क्या कसूर है? आप मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे। कुमार तांत्रिक पे वार करके उसे खत्म कर देता है और दोनों अपना बच्चा लेकर घर चले जाते हैं। भाई मानना पड़ेगा, रामलाल जिस खीत को हाथ लगाता है वही सोना हो जाता है।
अरे सोना कैसे ना हो, देखो तो सही वो किस कदर मेहनत करता है, तो फिर क्यों ना उसकी मेहनत का फल उसको मिले। रामलाल बहुत ही मेहनती किसान होता है। वो अपने खेत में बहुत मेहनत करता है। उसकी मेहनत की वजह से हर साल पूरे इलाके में सबसे ज्यादा फसल होती है। पूरे गांव में उसे के चर्चे होते कि रामलाल की हर बार फसल ज्यादा होती है। शांति, इस बार भी हमारी फसल सब गांव वालों से ज्यादा है। तुम देखना, इस बार हम खूब पैसे कमाएंगे। जी, ज्यादा कैसे ना हो, आप इतनी मेहनत करते हैं तो फसल तो ज्यादा होगी। ये क्या बारिश, फसल बिल्कुल तैयार है। अगर अब बारिश हो गई तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी और हम सब कंगाल हो जाएंगे। बहुत तेज बारिश की वजह से रामलाल की फसल पूरी खराब हो जाती है। फसल खराब होने की वजह से बहुत कम कीमत मिली है, उससे हमारा गुजारा नहीं होगा। मुझे कोई और काम तलाश करना पड़ेगा। सुनिए जी, आप सेठ साहब से कुछ पैसे ले लें और हम अगली फसल पर इसको वापस कर देंगे। ठीक है शांति, मैं सीठ साहब के पास जाता हूँ। अगर वो हमें पैसे दे दें तो फिर हम अगली फसल बो लेंगे और फिर उस फसल को बीज कर वापस कर देंगे। तेज बारिश की वजह से रामलाल की फसल तबाह हो जाती है, जिस वजह से उसकी कीमत कम मिलती है। रामलाल के पास इतने पैसे नहीं होते कि अगली फसल बोले, क्योंकि इतने पैसे से घर का खर्चा ही चलता है। सेठ मौदी गांव का अमीर आदमी होता है, जो लोगों को पैसे देकर उनके जमीनों पर कब्जा किया करता था। सेठ बहुत ही लालची होता है। आओ रामलाल, कैसे आना हुआ? मैंने सुना है कि तेरी फसल बारिश की वजह से सारी खराब हो गई। भाई हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? हम तो लोगों के खादिम हैं, गरीबों की खिदमत करते हैं। सीठ साहब, आपसे जानते हैं कि मेरी फसल बारिश की वजह से खराब हो गई। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अगली फसल बो सकूं। अगर आप कुछ मदद कर दें तो। हाँ, रामलाल क्यों नहीं, हम तो गांव वालों की मदद के लिए ही बैठे हैं। बोलो क्या चाहिए? सीठ साहब, अगर कुछ पैसे मिल जाए तो मैं आपको अगली फसल पर वापस कर दूंगा। हाँ रामलाल, क्यों नहीं, पैसे ले लो। मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त सीठ साहब? तुम जितनी फसल अपने खेत में बोगे उतनी ही मेरे खेत में बोनी होगी। उस सूरत में तुमको पैसे दूंगा। अगर दोनों खेत में काम कर सकते हो तो ले लो। पर सीठ साहब, मैं अकेला कैसे दोनों तरफ काम कर सकता हूँ? भाई अब तुम्हारी मर्जी, ये मैं नहीं जानता कि तुम कैसे करोगे। मुझे तुम्हारे खेत जितनी फसल चाहिए। सेठ बहुत ही शातिर होता है। उसके ज़हन में होता है कि पैसे तो मिल ही जाएंगे, पर उसके साथ साथ खेत का काम भी फ्री में हो जाएगा और मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगर सीठ साहब की शर्त न मानी तो मैं अगली फसल नहीं बो पाऊंगा। ठीक है सीठ साहब, मुझे मंजूर है। मैं अपने साथ साथ आपके खेत का काम भी करूंगा।